आज के समय जितने भी लोगों को घुटनों के दर्द की समस्या है, उसमें से 50% लोगों की समस्या का कारण ये अकेला कैप्सूल है। आज के समय जो एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली है, पेट के अंदर गैस बनना और तेज़ाब बढ़ना और उसके अंदर एक खाली पेट वाला कैप्सूल जो हर घर में आज मौजूद है। लगभग सभी ने इसको देखा होगा और जितने लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो, लगभग सभी के घर में कोई ना कोई इसका इस्तेमाल ज़रूर करता होगा। ये किस तरह से आपके घुटनों के दर्द का कारण है, मैं आपको बताऊँगा और आपको किस तरह से गैस की समस्या और तेज़ाब की समस्या को नेचुरली आप कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और यदि ये कैप्सूल आप लेते रहोगे तो ये समस्या आपकी कभी ठीक नहीं होगी, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो कैप्सूल मेरे हाथ में है, इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोला जाता है। इसमें कई सारी दवाएं आती हैं, ओमप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, रेब्राप्रोजोल। ये सभी दवाएं क्या करती है, जैसे ही आप इनका कैप्सूल लेते हैं, आपके पेट के अंदर जो एसिड का लेवल है, आपके पेट के अंदर जो एसिड बनता है खाना पचाने के लिए, उसको ये कम कर देती हैं, उसके लेवल को सिग्निफिकेंटली कम कर देती हैं। उसके बाद आपको हार्ट बर्न, गैस और जलन की समस्या नहीं होती, क्योंकि जब वो एक्सेस एसिड बार बार आपकी फूड पाइप के ऊपर टच होता है तो आपको जलन महसूस होती है। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपकी एसिड ही खत्म हो जाता है, तो वो जलन आपको महसूस नहीं होती। लेकिन ये कैप्सूल आपको इंस्टेंट तो रिलीफ दे देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज हुई हैं, काफ़ी शोध हुए हैं, जिसमें एफडीए ने 2010 में शोध के बाद इसके ऊपर एक वार्निंग जारी की थी कि इसको लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। 2012 में बीएमजे ग्रुप ने इसके ऊपर एक मेटा एनालिसिस किया था, जिसमें 1,30,000 लोगों के ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि जो लोग रेगुलर बेस पे इसको लंबे समय से लेते हैं, उसमें से 30% लोग ओस्टियोपोरोसिस नामक हड्डियों का रोग होने के चांस उनमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये कैप्सूल आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन जो ब्लड में होती है उसको ख़त्म कर देता है। क्योंकि जो कैल्शियम का आयोनाइजेशन होता है वो एसिड की मौजूदगी में होता है, एसिड के बिना नहीं हो सकता। जब आप कोई भी दूध, अंडा, मांस, मछली कुछ भी खाते हैं जिसके अंदर कैल्शियम होता है, वो आपका फिर ऐसे का ऐसा निकल जाता है और कैल्शियम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके शरीर में जब भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वो कैल्शियम आपका शरीर आपकी हड्डियों से निकाल लेता है और हड्डियों की जो संघनता है वो कम हो जाती है। इसका दूसरा मेजर साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, क्योंकि दूध, अंडा, मांस, मछली जितने भी विटामिन बी 12 के सोर्स हैं, उसमें से बी 12 को अलग करने के लिए आपके पेट के अंदर एसिड होना बहुत ज़रूरी है। जब हाई मात्रा में एसिड होता है, उसके दौरान ही प्रोसेस होके इनमें से बी 12 अलग होता है, फिर आपके ब्लड के अंदर जाता है। अगर आपके पेट के अंदर एसिड ही नहीं है या कम मात्रा में है तो बी 12 अलग नहीं हो पाता और आपको बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। आप देखोगे कि जो लोग इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं उनको थकान बहुत ज़्यादा रहती है, दिन में सोते रहते हैं, कोई नया काम करने का उनका मन नहीं करता और उनका शरीर नए हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनको उत्साह में कमी आ जाती है। इसका जो तीसरा मेजर साइड इफ़ेक्ट है, रीबाउंड इफ़ेक्ट। जैसे ही आप इसको लेना बंद कर देते हैं या जिस दिन आपने नहीं लिया, एसिड की मात्रा उससे भी ज़्यादा आपके शरीर में बनती है और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इसे लेना ही पड़ता है। एसिड को नेचुरली कैसे कंट्रोल करें? 3 चीज़ें एसिडिटी बढ़ाती हैं: तीखा, मसालेदार, ऑयली। 3 चीज़ों को अवॉइड करें जब आपको इस तरह की समस्या है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और प्रोसेस्ड फूड, ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दें। अल्कलाइन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जो चीज़ें आपके पेट के एसिड को कम करके पेट का जो पीएच लेवल है उसको अल्कलाइन करती हैं। धनिया, सौंफ, जीरा, नारियल पानी। जब भी आपको इस तरह की समस्या होती है, एक्सरसाइज करें, खाली पेट ना रहे, बहुत ज़्यादा भर के भोजन ना लें, खाना खाते ही बिस्तर पे ना लेटें, कुछ देर टहलने के लिए जाएं। इसमें आपको मेरी 2 सलाह है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। सबसे पहले आप एसिडिटी अगर आपको है तो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि एसिडिटी का कोई एक कारण नहीं होता, डॉक्टर आपको डायग्नोज करेगा, उसके बाद आपको वो दवा रिकमेंड करेगा। दूसरा, हमेशा शुरुआत में कोशिश करें कि एसिडिटी को नेचुरल तरीके से ठीक किया जाए
और दवाई को सबसे लास्ट ऑप्शन के रूप में लिया जाए। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि पेट का जो पीएच लेवल है उसको अल्कलाइन नेचुरल चीज़ों से ले जाएं और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको अवॉइड करें। यदि कुछ समय तक आप एसिडिक चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपकी समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए आयुर्वेद में कई सारे ट्रीटमेंट दिए गए हैं, कई सारी हर्ब बताई गई है। यदि उनके ऊपर आप विस्तार में चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा।